भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं बहुत ही जागरूक किसान भाई के पास आया हूँ जिन्होंने भाइयों मई की बुआई का गन्ना है, ये दिख रहा होगा आपको, और कितना ज़बरदस्त कर रखा है। भाइयों अगर आप ऐसी गन्ना किस्में लगाएंगे तो वाकई में किसान को बहुत लाभ होगा, क्योंकि मई के गन्ने जैसे ये है आपको दिख रहा होगा, यकीन नहीं आता, भरोसा नहीं होता किसान भाइयों को कि गेहूं कटाई के बाद भी ऐसा गन्ना हो जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल किसान भाई से लेंगे कि कब की बुआई है, सही तारीख बिल्कुल, और क्या क्या लगाया, गन्ना किस्म कौन सी है, और ओरिजिनल की भी पूरी ये लेंगे कि ओरिजिनल है या नहीं। तो चलो चलते हैं किसान भाई के पास। हाँ जी, अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। गांव मेरा देवीपुरा पड़ता है या त्रासी के पास जी। और ये जो गन्ना वैरायटी है ये 11-082 है। अच्छा। 20 मई के आसपास का लगा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है मेरे 20 के आसपास का ही है। तो जैसे आपने ये लगाई है 11-082, जी तो इतना जबरदस्त गन्ना आपने कर रखा है, क्या सोच के लाए थे आप इस वैरायटी को, ये बताइए पहले। देखिए, किसान भाइयों के लिए आज एक बड़ा मुश्किल अजीब भरा ये समय चल रहा है, बहुत ही उलझन भरा। जी। इसमें क्या है कि जो चीनी मिल है ना, वो उन वैरायटियों को लेने को तैयार नहीं है जिनकी रिकवरी कम है। हाँ। तो इसको हम लाए थे कि अगर हम जो वैरायटियाँ यहाँ चल रही हैं यूपी की, उनमें दम नहीं है। हाँ। तो अब चीनी मिल को चाहिए अर्ली वैरायटी, जी। तो उसकी रिकवरी के हिसाब से लेते हैं। जी। तो इसमें सबसे अच्छी रिकवरी है। अभी इस समय दिसंबर में हम निकाल रहे थे इसका, जनवरी में, मतलब 10-12 जनवरी के आसपास निकाली थी हमने जी। इसके ब्रिक्स। तो 21 आए इसमें। अच्छा। तो ब्रिक्स के हिसाब से इसको लाए थे हम कि ये अगर किसी वजह से कि ये मिल वाले मना करते हैं, हाँ। तो ये वैरायटियाँ अर्ली में आराम से चल सकती हैं। हाँ ये तो है खैर। दूसरी बात यह है कि पैदावार, जी। क्योंकि किसान को पैदावार भी चाहिए, जी। तो पैदावार इन वैरायटियों की अच्छी आ रही है। हाँ। तो अच्छी पैदावार और अच्छी रिकवरी की वजह से दोनों का भला हो जाएगा, इसलिए लाए थे इसको। थोड़ा सा लंबाई दिखाना इसकी। लंबाई देख लो, इसकी लंबाई यहाँ से हाथ कर ऊपर कर ये दो। मतलब बंधा हुआ है, इधर जो दिखाई दे रहा है वो दूसरी तरफ का है, मतलब मुड़ा हुआ है इसको। ये देख लो भाइयों, 11-082 बिल्कुल कमाल कर रखा है, 20 मई का बता रहे हैं। 12 फीट का गन्ना है इसमें। हाँ, और ऐसा गन्ना और वैरायटियों का फरवरी मार्च का भी नहीं होता। तो एक चीज तो बताओ, जैसा आपने ये कर रखा, कोई गोपनीय टॉनिक तो नहीं डाल दिया इसमें? नहीं, गोपनीय टॉनिक इसमें कुछ नहीं है। तो जब बुआई करी थी तो NPK लगाया था एक बार जी। उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट लगा दिया था नीचे। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट लगा के बंद कर दिया। जी। एक यूरिया लगा दिया था। अच्छा। बाकी बाद में आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे दिखाओ ना, बिल्कुल ना तो मिट्टी चढ़ी हुई है हाँ, इसमें, मिट्टी भी नहीं चढ़ी हुई और है। ना इस पे जो है हमने कोई बाद में NPK वगैरह देते हैं वो नहीं लगाया था बिल्कुल अच्छा, भी। जमाव कैसा रहा इसका? जमाव इसका बढ़िया था। गन्ना छोटा, बहुत ही कम समय का गन्ना था, 4-5 महीने का गन्ना था जो लाए थे हम उसको। अच्छा, उतना तो जमाव ठीक आया। मेड़े की तो कोई होता है? लेट की वजह से मेड़ा कम आया। अच्छा हाँ, गेहूं लेट कटाई था के बाद तो तो वैसे ही मेड़ा मेड़ा कम कम आता करता। है। अच्छा, एक टिल्लिंग इसमें अच्छी होती है, अगर इसमें सही समय बोगे तो टिल्लिंग बढ़िया है। आप बता रहे थे कि हमारे मिलने वालों पे ये आ गया गन्ना, तो उसमें ट्रिलिंग अच्छी है? उसमें टिल्लिंग भी बढ़िया, उसकी लंबाई भी इससे बढ़िया है, गन्ना भी मोटा है। अच्छा, कितना एवरेज दे जाएगा लगभग? इसका एवरेज अगर सही करके उचित देखभाल और सही समय पे इसको बोया जाए तो हाँ। ये 100 के आसपास, 90-100 के आसपास आ जाएगा। आगाया गन्ना। आगाया गन्ना पिछहत्तर भी? ये 38 से कहीं भी कम नहीं है। 75 भी 80 से कम नहीं निकलने की हाँ। संभावना नहीं है। क्योंकि भाइयों देख लो, 0-238 गेहूं कटाई के बाद इतना शानदार नहीं होता था जितना ये है। अंगोला, अंगोला भी मेन चीज है, अगर अंगोला हरा होता तो वजन भी निकलता। अच्छा। इसका अंगोला बाकी गन्नों से 517 का, और इसका 11-082 का अंगोला अच्छा है बाकी के मुकाबले। अच्छा, एक जानकारी और दो, जैसे आपने ये लगाया और टिल्लिंग भी आप बता रहे हैं कि नॉर्मल टिल्लिंग हुई है, बड़ी मतलब सही, तो पहले पानी पर क्या दिया था आपने? पहले पानी पे जब इसको पानी लगाया था, पहले तो हम इसको इसकी जो मिट्टी इसमें बाद में चढ़ाते हैं अच्छा। कुछ दिन बाद, तो पहले पानी पे तो यूरिया दे दिया था बस, और इसमें एक बार माइक्रो न्यूट्रन डाले। तो आपने ट्रंच से लगाया था ये? नहीं, ये शादी बुआई है। ये शादी बुआई है। तो हाँ। आपने जैसे शादी बुआई करी थी तो सूखे में करी थी या पले सूखे वगैरह में में? बुआई करके पानी लगा दिया था। तो क्या मतलब किस विधि से बोना चाहिए ये, और किस टाइम बोना चाहिए? देखो, ज़्यादा अच्छा जमाव लेने के लिए तो किसान भाइयों क्या करते हैं, आमतौर पे क्या करते हैं, किसान बुआई करी और पाड़ा लगा दिया, मेड़ा लगा दिया। जी जी। वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। आप बुआई करके 1 इंच मिट्टी डालो हाँ। और सूखे में बो और पानी लगा दो पीछे से। अच्छा, वो सबसे बढ़िया तब तरकीब है। तक आप उसमें मिट्टी मत चढ़ाओ जब तक कि उसकी टिल्डिंग पूरी ना हो जाए। अच्छा। और टिल्डिंग पूरी हो जाती है मई के आसपास में जी। जाके, उसके बाद आप इसमें मिट्टी चढ़ा दो। अच्छा, जैसे किसान भाई ये कहते हैं कि ट्रंच में ज्यादा गन्ना निकलेगा, आपका अनुभव क्या रहा ट्रंच का? पैदावार अच्छी रहती है। ट्रंच में एक तो चौड़ाई मिल जाती है, तो उसमें हाँ। वेट आ जाता है, हवा लगती है। और- इसका
फोटोसिंथेसिस बढ़िया होता है, और नई वैरायटियां हैं, महंगी हैं तो बीज भी कम डलता बीज है। भी कम डलता है। सही और गन्ने बात की है। देखभाल भी आप कर सकते हो बरसात में। सही बात है। देखभाल बरसात में क्या होती है कि जब ये क्या होता है, आज की तारीख में एक बहुत ही जो आदमी जूझ रहा है अभी तो 38 में रेड रोड से जूझ रहा है। हाँ हाँ दूसरा एक बीमारी आ रही है जो टॉप बोरर लगता है जी। टॉप बोरर में एक पहली तो हम लगा लेते हैं, या तो फटेरा लगा देते हैं या कोराजन हाँ, लगा देते हैं। हाँ। तो वो 3 पीढ़ी हो गई, उसकी 3 पीढ़ी रोक लेता है वो, अच्छा मई जून जुलाई तक बस। जी। लेकिन जुलाई के बाद जैसी चौथी पीढ़ी का अटैक होता है, हाँ उस समय आमतौर पे सामान्य विधि का गन्ना गिर जाता है। हाँ किसान उस समय बरसात में खेत की तरफ को जाता नहीं, अच्छा उस समय चौथी पीढ़ी का अटैक होता है। तो इस विधि में आप उसमें उसको चौथी पीढ़ी को रोक सकते हो। अच्छा, फिर- थोड़ा सा फिर- भीतरे से और दिखा दो आ गन्ना, जाओ भीतर। क्योंकि किसान भाई कहते हैं सारा एक एक जगह। सही है बिल्कुल, जहाँ भी देखोगे आप पूरा देख लो भाइयों क्या दिखाओ, जबरदस्त पूरा। गन्ना है, पूरा किधर को भी दिखाओगे आप, पूरा एक सब एक तरफ में। और मोटाई भी और इसकी दिखाओ काफी आगे। है। मोटाई भी देख लो। हाँ मोटाई भी मोटाई भाइयों भी देख लो, काफी जितना है। जितना लेट बोया था उस हिसाब से मोटाई भी है, हाँ। देख लो। और तो ये ओरिजिनल की गारंटी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है, और ओरिजिनल के साथ साथ खेत में दूसरे किसी प्रजाति का गन्ना भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एक ही चीज मिलेगी। अच्छा, आपके पास और कौन कौन सी गन्ना किसमें मेरे है? पास इस समय 0517 है, जी 13374 और 15012, 18009 अच्छा और यूपी की वैरायटी खड़ी है एक दो भी थोड़ी सी, अच्छा। तो वैसे निपटा दी, वो ज़्यादातर चली गई हैं। तो ये इनकी सबकी ओरिजिनल की ये तो पूरी अपने है? पास खड़ी हैं, सारी ओरिजिनल हैं, और अभी कुछ वैरायटी हम बाहर चला रहे हैं, अपनी बुआई भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी देंगे। अच्छा तो तो यहाँ अगर आप हमारी बात करो तो हम ओरिजिनल पे काम करते हैं। देखो आज के जो जवान लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए किसी भी तरीके से मिल जाए, हाँ हम वो काम नहीं करते। किसान भाई को शुद्ध सामान चाहिए, वो उसकी प्रयास कर रहे हैं कि वो शुद्ध लोगों तक पहुँचे। तो ये गन्ना अवेलेबल करवाओ किसान ये भाइयों को। गन्ना अवेलेबल करवा देंगे जिस किसान को भी चाहिएगा। तो कितना ले लो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। मेरा नंबर है 84 496 90 860, और जो एक मेरे मित्र हैं उनके पास भी है, उनका नंबर है 63 96 86 73 74। अच्छा, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि एक तो ओरिजिनल गन्ना अवेलेबल होना बिल्कुल चाहिए, ओरिजिनल ही मिलेगा और हमारे दूसरा पास। रेट भी ठीक होने चाहिए। रेट भी उचित है हमारे। रेट एक देखो एक चीज और भी है, रेट कोई मंदा भी दे सकता है, हाँ लेकिन हमारे यहाँ क्या मिलेगा आपको, किसान भाइयों को दिखाओ आप नीचे। जी। ये जो दिखाने की ये बात सही है, जी ये नीचे देखोगे 99% जमाओ की गारंटी लेते हैं हम। ये देखिए नीचे वाली आंख भी पूरी जमेगी, हाँ क्योंकि जिस समय हम गन्ने को तैयार करते हैं जी। मेरे पास गन्ना बीज का प्रमाण पत्र है, मैं गन्ना बीज पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा तो गन्ना बीज का मतलब मिल पे डालने वाले गन्ने से अलग गन्ना होता है ये। जी इसमें हम 2,4-D का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, अच्छा, ये अच्छा। जितनी भी घास निकलवाइए कट करके निकलवाइए दरांती से। हाँ हाँ इसमें ज्यादा लागत लगती है, जी लेकिन किसान भाई जो पैसा देता है उसको पूरी वैल्यू मिलती है। हाँ। बस ये हमारा एक मकसद एक है। आंख का जमा होता एक एक आंख का जमा होता है। 95% जर्मिनेशन यहाँ आएगा हमारे, किसी गन्ने को भी ले लो, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप दूसरे को ले लो। आप उधर सामने दिखाओगे उस खेत में मैंने नलाई नहीं निकलवा पाई, लेकिन घास नहीं मारी हमने। अच्छा, घास बाद में साफ करेंगे जब हमारा गन्ना साफ हो जाएगा। तो एक जानकारी और वो दो। गोड़ी नहीं लगाते हैं बिल्कुल खेत जी। में। एक तो जो भी किसान भाई आए अपना ये तरीका जरूर बताना कि आपने क्या क्या भी टॉनिक लगाए, क्या क्या खाद लगाया, पानी कैसे देते हैं, क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा पेलते हैं किसान भाई। नहीं, आप जो समय बचा है ना किसान भाइयों, जी। ये मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यूरिया का जमाना खत्म हो गया। जी आप अकेला नाइट्रोजन से गन्ना करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। जी। जमीन के अंदर असंतुलन हो गया पोषक तत्वों का। जी तो सबसे पहला तो आप कहीं से भी व्यवस्था करके जी। मिट्टी की जांच कराएं, अच्छा और जांच के अनुसार ही पोषक तत्व उसमें डालें, जी। और सारे न्यूट्रिशन बिल्कुल बैलेंस डालें। जी अगर आप बैलेंस डालोगे तो गन्ने के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की वो बढ़ जाएगी, हाँ। और आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी, और लागत भी आपकी कम आएगी उसके मुकाबले। तो भाइयों देख लो कितनी अच्छी बात बताई किसान भाई ने। एक तो ओरिजिनल की पूरी गारंटी है, रेट भी ठीक मिलेंगे, और दूसरा जो इनका तरीका है टोटल आपको ये बताएंगे, आप बीज लें या ना लें, ये टोटल तरीका बताएंगे। फोन पर ले लो, और एक बार भाइयों आप विजिट करें इनके खेत का जरूर आकर। और ये देख लो गन्ना भाइयों, मई का गन्ने की जैसे बुआई है ऐसा लगता नहीं है, और यहाँ पर आकर देखोगे तो ये कहोगे भी कमाल ही है गन्ने। ये देख लो। तो भाइयों इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे या इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।